टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 10,000 इन 5 ईयर। बड़े ध्यान से देखिएगा सवाल। कहता जी कोई धन है 5 साल में अमाउंट हो जा रहा है कितना जी? 10,000 रुपये। 5 साल में धन बन जा रहा है 10,000 रुपये और 7 साल में अमाउंट जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है जी 10,800 रुपये। 7 साल में अमाउंट हो जा रहा है जी 10,800 रुपये। तो मेरे बच्चों 10,000 जो है वो प्रिंसिपल शामिल है और इसके अंदर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। 10,800 में प्रिंसिपल शामिल है और 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। तो भैया यहां और यहां जो डिफरेंस दे रखा है 10,000 और 10,800 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 800 रुपये। तो मेरे बच्चों 800 रुपये जो डिफरेंस है ये कितने साल का सिंपल है? 7 साल और 5 साल, 2 साल का सिंपल। तो 1 साल का साधारण ब्याज है जी 400 रुपये। मेरे बच्चों 1 साल का साधारण ब्याज है जी 400 रुपये। हाँ है ना? अगर मेरे बेटा 1 साल का साधारण ब्याज 400 है तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना बना जी? 2,000। तो 10,000 में 2,000 तो हो गया साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना बना जी? 8,000। हाँ है ना? अब कह रहा है जी रेट बताओ। तो हमें पता है कि यार 8,000 रुपये प्रिंसिपल पे 1 साल का ब्याज है 400, तो 100 पे कितना? समझ ही गए होंगे बाबू। 3 जीरो कटी 8×5=40, तो रेट आ गई 5%। तो दर प्रतिशत जो है मेरे बच्चों कितनी आ गई? 5%। क्लियर है? एक बार समझिए फिर आगे बढ़े। करिए जिसे। देखिए अभी तक के सवालों में टाइम डिफर था, रेट सेम थी। इस वाले में टाइम सेम है, रेट डिफर है। आओ जी दोस्तों, बड़े भैया सवाल में कह रहा जी कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, वह 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है, तो धन व समय ज्ञात करें। देखिए यार इस बार मेरे बच्चों टाइम सेम है। तो कहता है कोई प्रिंसिपल है वो 5% की रेट से अमाउंट हो जाता है कितना? 250 ना 350 रुपये। और वही प्रिंसिपल उतने ही टाइम में 3% की रेट से अमाउंट हो जाता है 250 रुपये। फिर डिटेल भी बता दूंगा अगर समझ नहीं आएगा तो। यहां 350 में क्या क्या शामिल है? प्रिंसिपल शामिल है और 5% की दर से साधारण ब्याज शामिल है। क्लियर है? यहां क्या शामिल है? प्रिंसिपल शामिल है और 3% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। तो यहां 350 और 250 रुपए का जो डिफरेंस है वो कितना है जी? 100 रुपए। 350 और 250 रुपए का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 रुपए। और यहां 5% रेट है, यहां 3% रेट है, तो डिफरेंस कितना आया? 2%। तो 2% का 100, तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 50। हाँ है ना? यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 1% की दर से साधारण ब्याज बनता है 50।
1% की दर से साधारण ब्याज बनता है 50, तो 3% की दर से साधारण ब्याज कितना बना? 150। तो 250 में 150 रुपए हुआ सिंपल इंटरेस्ट, तो बाकी 100 रुपए क्या हुआ मेरे बच्चों? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आ गया आपका कितना? 100 रुपए। मानते हो कि नहीं मानते? अब आप ये देखिए कि 100 रुपए प्रिंसिपल पे 1% की रेट से, भाई 2% से ब्याज 50, तो 1% ना, 2% से 100, तो 1% से 50, तो 1% की रेट से टी सालों का जो ब्याज है वो है 50। काटोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 50 साल। ये समझ आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो कतई परेशान ना हो, मैं इसी को डिटेल बता रहा हूं। आइए दोस्तों, अब मैं इसे डिटेल समझाता हूं। देखो मेरे बच्चों, भाई यही तो कह रहा है कि कोई निश्चित धन मान लेते हैं P रुपए। कहता है इस P रुपए पे 5% की रेट से अगर T साल, टाइम मान लेते हैं T साल, अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट। तो अमाउंट है जी 350 रुपए। हाँ है ना? और सवाल में कह रहा है कि इसी P रुपए पे 3% की रेट से T सालों का जो साधारण ब्याज है वो है 250 रुपए। क्लियर है? किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताए। नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे माइनस कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं जी? माइनस। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। तो आप देखेंगे P से P कट जाएगा और 5PT बना या 3PT, 5PT में से 3PT घटाओगे तो यहां बचेगा 2PT बटे 100। और आप जानते हैं यहां घटाओगे 350 में से 250 तो बचेगा 100। 2 से काटेंगे 50 तो PT की वैल्यू आएगी 5000। मेरे बच्चों P इंटू T की वैल्यू आएगी 5000। किसी भैया को दिक्कत है यहां तक? ये तो कतई डिटेल हो गया, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से समझो, फिर आगे बताता हूं। P प्लस क्यों कर रहे हैं नेहा बेटा? P प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट जो होता है, मिश्र धन जो होता है, वो मूलधन जमा ब्याज होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो 350 रुपए तो अमाउंट है, इंटरेस्ट थोड़ी है। उत्तम भाई, प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक उठा लो, उससे कर लो। आ जाइए दोस्तों। अब ये पीटी की वैल्यू 5000 किसी भी इक्वेशन में रख दो, दैट इज टोटली ऑन योर चॉइस। अगर मेरे बच्चों पीटी की वैल्यू 5000 मैं यहां रख दूं तो ये P प्लस 5 ये वाला, और P इंटू टी की वैल्यू है 5000 बटे 100 बराबर 350। देखिए जी, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटी, 5 से 7 काटा है। क्या करवा देता हूं मुझसे वह? पीटी की वैल्यू थी जी 5000 बराबर 350, तो सोल्व कर रहे हैं तो ठीक है जी। क्या करवा दिया तुमने मुझसे वह?
ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये आया भाई 250, 250 उधर जाएगा, माइनस का साढ़े कटेगा थोड़ी वे, या प्लस का साइन है, आराम करो ध्यान दिया करो। 100 से 100 कटा, ये तो ऊपर नीचे 50 पांचे 250, 250 उधर ले जाके माइनस करोगे तो 350 में से 250 गया, प्रिंसिपल आया 100, यानी मूलधन आ गया जी 100 रुपए। अब बेटा अगर प्रिंसिपल की वैल्यू 100 है इंटू टाइम बराबर 5000, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो टाइम की वैल्यू आ गई 50, यानी मेरे बच्चों समय जो आ गया वो है 50 साल। समय जो है वो कितना है जी 50 साल। ऐसा कैसे काट देंगे, तभी तो कह रहा था गलत काट दिया। बड़े भैया आगे आइए। पढ़िए जी। देखिए इस सवालों का डिटेल मैं यहां बता दूंगा, शॉर्टकट मिक्सचर एंड एलिगेशन बताऊंगा। करो भैया इस सवाल को एक बार पढ़ो, 30-40 सेकंड के लिए रुक रहे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को मैं कराता हूं। यार एक मैंने वो YouTube पे वीडियो देखी थी, उसमें क्या है कि यहीं पे वो एक टाइमर लग जाता है, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड ऐसा आता रहता है। अपने में लग जाएगा, कहाँ है, लगाइए जरा टाइमर। ये रहे टाइमर, टाइमर ये रहा। अबे बीच में सेकंड लास्ट, ओके, पर इसकी पोजीशन बीच में आ जाती है बेटा, पहले उसको, हाँ साइकोन तीर को, हाँ हाँ नीचे लगा लेना कहीं पे भी, हाँ यहाँ लगा दे। अब इसको ऑन करो। अरे ये तो छोटा बड़ा भी होगा इसका मतलब ये, अच्छा बस छोड़ दे, तो मैं करता हूँ। चलो भाई टाइमर चालू हो गया तुम्हारा, 40 सेकंड समय। स्टॉप, हो गया 40 सेकंड। आओ बेटा, गिनते नहीं पढ़नी आती तुमको। देखिए यार जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि मेरे प्यारे बच्चों, इसी सवाल का शॉर्टकट जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में, लेकिन यहां मैं इसी सवाल को डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है आ जाइए। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि भैया एक आदमी ने 65,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एक आदमी ने 65,000 रुपये लगाए, कितने बैंकों में जी, 3 बैंकों में, 3 बैंकों में पैसा लगाया। कह रहा है इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए वाज 71:3/7% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक सी, ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 71/3/7%, ऐसा आपके सवाल में कहा है। क्लियर है? 71/3/7 बना 5/7। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ए बटे सी जो होगा मेरे बच्चों वो होगा 5/7, हाँ है ना। तो
ए की वैल्यू 5 तो सी की वैल्यू 7 है। किसी भैया को यहां तक कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो बताएं खुल के। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि ए का हिस्सा अगर 5x है तो सी का हिस्सा है 7x। पक्का? ए का हिस्सा 5x मान ले रहे हैं भैया, तो सी का हिस्सा हो गया 7x। तो 3 बैंकों में पैसा इन्वेस्ट किया था। तो ए बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो था 5x, सी बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो 7x। टोटल पैसा है 65,000। 65,000 में से 5 और 7 12x घटा दें भाई। 5x यहां लगाया, 7x यहां लगाया, तो 5 7 12x हो गया। ए और सी में तो बचा कितना? 65,000 माइनस 12x। तो ये पैसा इन्वेस्ट होगा किस पे जी? बी पे। अब कह रहा है बाबू ध्यान दें कि भैया ए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 5x पे 12%। बी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 16%, यानी इस प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 16%। और सी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चों 18%। और कह रहा है जी 1 वर्ष बाद, तो टाइम है 1 साल। तो ए ने इतना ब्याज कमा लिया बच्चे, बी ने भैया इतना ब्याज कमा लिया, और मेरे बच्चों सी ने इतना ब्याज कमा लिया। और तीनों ने कुल मिला के जो इंटरेस्ट कमाया है, तीनों ने 1 साल में जो कुल मिला के इंटरेस्ट कमाया वो 10,180 है बेटा। तो कह रहा है जी बताइए एबीसी का अलग अलग हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए, ए का, सी का। अब आपको इसे सोल्व करना होगा। अब आपको मित्रों इसे सोल्व करना होगा। ये प्योर कैलकुलेशन और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको शॉर्टकट बहुत आसान है, मात्र 10 से 12 सेकंड में पूरा सवाल टूट जाएगा, हाँ है ना। लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन पे, वहां से ये सवाल टूटेगा आसानी से, ठीक है। यहां बहुत मुश्किल नहीं, बेहद आसान सवाल है, छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको काम करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बाबू? अब आगे आइए। चज़िला दिया तूने मेरे प्यार को। करो भैया 18वां सवाल, करिए जी 18वां सवाल। पूरा 1 मिनट का समय लीजिए, वैसा ही सवाल है। आइए दोस्तों, अच्छा ये स्टॉपवॉच अब हर एक पेज पे अपने आप शिफ्ट हो रहा है, ये तो और अच्छी बात है यार, हमको पता ही नहीं था ये चीजें। आओ जी जरा देखिए बेटा, सवाल बहुत ही आसान है। देखिए यार, कह रहा है सवाल में क्या कि एक आदमी ने 3 बैंक हैं एबीसी, उनमें पैसा इन्वेस्ट किया है 80,000 रुपए। कहता है जी 80,000 रुपए को ए, बी और सी 3 बैंकों में इन्वेस्ट किया है बाबू, ए बैंक, बी बैंक और सी बैंक। कह रहा है जी ए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, 16%, 27%। आगे कह रहा है कि बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20% है। ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 20%, यानी 1/5 है। तो मेरे बच्चों ए बाई सी की वैल्यू जो आई वो 1/5। तो ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू 5 है।
इसको 1x मान लो तो इसको 5x। कोई बुराई है? नहीं। तो ये 5x ले लो, तो ये वैल्यू हो गई x। तो 5 और 1 6, तो 80,000 माइनस 6x। अब पहले वाले बैंक इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। टाइम है जी 2 साल, 2 ही साल था ना। हाँ, तो इतना ब्याज बना। दूसरे वाले में 16% की रेट से 2 साल का ब्याज इतना बना। और कह रहा है जी तीसरे वाले में 18 नहीं 27% की रेट से 2 साल का ब्याज इतना बना। और कह रहा है जी तीनों पे कुल मिला के 2 साल का ब्याज 36,400 रुपए। 36,400 रुपए। तो सवाल में कह रहा है जी एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। वही डिटेल में करेंगे भाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए बी। पक्का? आइए करो भैया इस सवाल को। देखिए दोस्तों, आपने सवाल पढ़ ही लिया होगा कि 26,000 रुपए को 2 भागों में इस तरह से निवेशित किया है कि पहले भाग पे 10% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की रेट से बराबर। देखिए कहता 26,000 को 2 भागों में इस तरह से निवेशित किया कि पहले भाग पे 10% की रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है, पहला भाग ए मान लिया, वो दूसरे भाग पर 9% की रेट से 6 साल के साधारण ब्याज के बराबर। ऐसा सवाल ने कहा। इक्वेट करेंगे 2 5 10, 2 3 6, तो आप देखेंगे ए बाई बी का जो रेशियो निकल के आएगा मेरे बच्चों, यहां आएगा 27/25। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ए की वैल्यू 27 है तो बी की वैल्यू 25 है। हाँ है ना। तो ए और बी दोनों ने कुल मिला के कितना इन्वेस्ट किया है जी? 52 यूनिट। अगर दोनों ने 52 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो एक्चुअल में दोनों ने इन्वेस्ट किया 26,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी भाई? 500। 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। तो पूछा 27 यूनिट की वैल्यू कितनी? 27 गुना 500। 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 500। ये मेरा आंसर हो गया। हाँ है ना, समझ गए भैया? इस वाले को बताइए।
देखिए यार दोस्तों, समझिएगा बात को। सवाल में कह रहा है रुपीज 18,750 इज इन्वेस्टेड बाई ए मैन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन्स हुज एज आर 12 years and 14 years इन सच ए वे दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 18 years एट 5% पर एनम, फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड। ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है 18,750 रुपए को एक आदमी ने अपने दो बच्चों के बैंक खातों में डाला। 18,750 रुपए को एक आदमी ने अपने दो बच्चों के बैंक खातों में डाला। एक की उम्र थी जी 12 साल तो दूसरे की उम्र थी 14 साल। छोटे को हम मान लेते हैं ₹C प्रिंसिपल दे दिया और बड़े को हम मान लेते हैं ₹B प्रिंसिपल दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 5%। तो देखिए यार, छोटे को ₹C तो प्रिंसिपल दिया, ₹C पे 5% की रेट से भैया 12 साल का है ना, तो 18 साल में कहता है बराबर अमाउंट मिलेगा। तो 18 साल होने में कितने साल लगेंगे? 6 साल बटे 100। भैया आप ये देखिए, छोटे वाला 12 साल का है, 18 पहुंचने में कितने साल लगेंगे? 6 साल। तो यानी जो भी इसे पैसा मिला होगा उस पर 6 साल तक ब्याज कमाएगा। हाँ ये ना दोस्तों, जो बड़ा बच्चा है उसको ₹20 तो प्रिंसिपल मिला है और इसकी उम्र है 14 साल, तो 18 साल तक होने में कितने साल ब्याज कमाएगा? 4 साल। तो ₹20 पे 5% की रेट से 4 साल का कमाएगा दोस्त ब्याज। कह रहा जी यहां जो अमाउंट है और यहां जो अमाउंट है दोनों ही आपस में बराबर है। यहां वाली अमाउंट और यहां वाली अमाउंट दोनों ही मेरे बच्चों आपस में बराबर है। किसी भी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताएं। अगर बराबर है तो इसे सोल्व करेंगे। ये 100C 6 5 30, ये 130 बटे 100C और ये आएगा 120 बटे 100 भी। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से 0, तो C/B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 बटे 13। इसका मतलब छोटे का हिस्सा 12 यूनिट है तो बड़े का हिस्सा होगा 13 यूनिट। छोटे का हिस्सा 12 यूनिट है तो मेरे भाई बड़े का हिस्सा होगा 13 यूनिट। यानी छोटे को 12 मिला तो बड़े को मिला जी 13, छोटे को 12 मिला तो बड़े को मिला 13। 12 और 13 का जोड़ करोगे 25 यूनिट, 25 यूनिट 18,750, 1 यूनिट कितना तो 12 कितना और 13 कितना, गुना करके आंसर निकाल लें। सेट है जी। 130 और 120 कैसे आया? तो भैया ये बताओ, ₹C प्रिंसिपल है, यहां हुआ 5 30 बटे 100C और एलसीएम लेंगे तो 100C यहां और 30 यहां, तो 130 बटे 100C तो आया भाई। कैलकुलेशन ही तो है। देखो फिर से समझो, जिन बच्चों को 130 120 नहीं पल्ले पड़ रहा वो समझो। सवाल में क्या करा है? कहता भाई 18,750 रुपए को हमने 2 हिस्सों में बांटा। छोटे वाले को मान लो हमने ₹C पैसा दे दिया 18,750 में, बड़े वाले को हमने ₹B दे दिया। और कह रहा है दोनों को 18 साल की उम्र में बराबर धन प्राप्त हुआ, यानी इक्वल अमाउंट मिला है ना मेरे बच्चों। तो अगर 18 साल की उम्र में इक्वल अमाउंट मिला है तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी 18 साल में, अरे बी और सी को क्या हुआ सर? प्रिंसिपल तो सेम थोड़ी है। अब यार ऋषभ भाई, प्रिंसिपल सेम नहीं है तो प्रिंसिपल सेम किसने किया? अगर प्रिंसिपल सेम करने की बात होती तो मैं सी और बी थोड़ी मान लेता। प्रिंसिपल तो डिफरेंट है, इसीलिए तो इसको जो पैसा मिला उसे सी मान लिया, इसको जो पैसा मिला उसे बी माना। बे राकेश क्या बात कर रहा, मेरा ही नाम खराब कर रहा है तू। तो कह रहा है जी ₹C तो प्रिंसिपल और इस ₹C पे 5% की रेट से 6 साल तक ये लोंडा ब्याज कमाएगा। तो भैया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यही तो अमाउंट बना, और ये जो अमाउंट है ये बराबर है इसके। तो ₹B प्रिंसिपल, इस ₹B पे 5% की रेट से 4 साल का ब्याज, इतना बना। तो ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है बराबर है, तो इसे करोगे 130 बटे 100C और इसे करोगे तो 120 बटे 100 भी। 100 से 100 काटोगे, 0 से 0 करोगे तो C/B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 बटे 13। तो यानी छोटे का हिस्सा 12 तो बड़े का हिस्सा 13। हाँ है ना? तुम तो बेटा छोटे ही रह जाओगे अगर इतनी बात नहीं पकड़ पाओगे। करिए जी।
आइए दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए भैया, सवाल बेहद ही आसान है। देखिए जी क्या कह रहा है। कह रहा 12,600 रुपए को 3 हिस्सों में इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि पहले हिस्से पे 2% की दर से 3 साल का जो साधारण ब्याज है, तो पहला हिस्सा ए मान लेते हैं। कहता है पहले हिस्से पे 2% की रेट से 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो दूसरे हिस्से पे 3% की रेट से 4 साल के साधारण ब्याज के बराबर है, और वही पैसा तीसरे हिस्से पे 4% की रेट से 5 साल के साधारण ब्याज के हिस्से के बराबर है। ये तीनों ही वैल्यू मेरे बच्चों आपस में बराबर है, तीनों ही वैल्यू बेटा आपस में बराबर है। अब आप ये देखिए यार, इनको अगर मैं सोल्व करूं तो कट पिट जाएगा, 100 सब कट गया, यहाँ 3 दूनी 6 बना, हाँ है ना। 2 से भी काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, कैसे? देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और तो किसी से कटेगा नहीं। तो अब आप ये समझिए, ये बन जाएगा 3A, ये बन जाएगा 6B, और ये बन जाएगा 10C। मेरे प्यारे बच्चों, ये शायद मैंने आपको बता रखा है, नहीं बता रखा है तो दोबारा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 2A इक्वल टू 3B है और मैं आपको कहूं कि यार इसका रेशियो निकाल के बताइए, तो तरीका होगा A B बटे ले आइए 3/2, 3/2। A बाई B का रेशियो आएगा 3/2, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही इस चीज का जो रेशियो 3/2 आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि भाई 2A इक्वल टू 3B का, कि हम क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो बेटा ये बताओ 2 और 3 का एलसीएम क्या बना, 6। अगर 2 और 3 का एलसीएम 6 है तो ये सोचिए 2 को किससे गुना करें कि 6 आए, तो 3 से, और 3 को किससे गुना करें कि 6 आए, 2 से। तो इसका मतलब A/B का रेशियो 3:2 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां ये बात ये है मित्र कि अगर मैं आपको कहूं कि 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 5 से, ऐसे लिख दूंगा कोई चीज, तो कैसे रेशियो निकालें? तो तरीका ये है कि आप 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लो। तो 2, 3, 5 का एलसीएम आया 30। तो अब ये सोचिए कि 2 को किससे गुना करें कि 30 आए, 15 से। 3 को किससे गुना करें कि 30 आए, 10 से। और 5 को किससे गुना करें कि 30 आए, 6 से। तो इसका मतलब ए बी और सी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 15:10:6, 15:10:6। समझ गए? तो ऐसे ही हमने क्या किया, इस सवाल में रेशियो ले लिया। तो रेशियो ले तो 3 को किससे गुना करें कि 3, 6 और 10 कैल्शियम आया 30, तो 3 को किससे करें, 10 से। ठीक है भैया। अब एक बात समझिए कि 6 को किससे गुना करें कि 30 आए, 5 से, और 10 को किससे गुना करें कि 30 आए, 3 से। तो यहां से मेरे बच्चों हमारे पास ए बी और सी का रेशियो निकल के आ गया कि जी ए की वैल्यू 10 है तो बी की 5 तो सी की 3। तो ए का हिस्सा 10, 5, 3 10, 5 15 और 3 18। तो चारों का टोटल हिस्सा है जी 18 यूनिट, जबकि चारों का टोटल ना सॉरी तीनों का ए बी सी का टोटल हिस्सा 18 यूनिट, जबकि ए बी सी में बांटा कितना था, 12,600। तो 18 यूनिट 12,600 रुपए, क्योंकि ए बी और सी तीन ही तो हिस्से किए थे हमने बेटा 12,600 की। बात समझते हैं कि नहीं समझते? तो 1 यूनिट 18 7 126 700 रुपए। तो अब वो पूछ रहा है कि भाई पहला हिस्सा बताओ, तो 10 यूनिट, तो 10 गुना 700 उत्तर आ जाएगा 7,000। यानी पहला हिस्सा था 7,000। अब उसने ये नहीं पूछा कि पहला हिस्सा बताओ, उसने कहा कि हर हिस्से पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो हर हिस्से पे इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहां एक ही जगह 7,000 रख के सोल्व कर दो। तो रखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6 7 42। तो कुल मिला के पहले वाले हिस्से पे ब्याज आया 420 रुपए, तो दूसरे पे भी 420, तीसरे पे भी 420, यानी हर हिस्से पे जो इंटरेस्ट आया वो 420 रुपए है।
बात आ गई जी समझ में? करिए भाई, ये भी करा दिया मैंने तो। करो जी, इस वाले सवाल को करो। देखो यार दोस्तों, सवाल को समझिएगा बाबू। तनिक कह रहे हैं कि एक पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर। एक आदमी ने 6 साल के ना 3 अलग अलग स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट किया है, 6 साल, 10 साल, 12 साल। एक स्कीम ए लगा लेते हैं, एक का नाम बी ले लेते हैं, एक का नाम सी ले लेते हैं। पहले में रेट 10% है, टाइम 6 साल है, तो इतना ब्याज बना। दूसरी में रेट 12 है, टाइम 10 है, इतना ब्याज बना। और तीसरे में भैया रेट 15 है, टाइम 12 है, इतना ब्याज बना। और कह रहा है तीनों में जो साधारण ब्याज है वो तीनों आपस में क्या है जी, बराबर। अब जरा आप सोल्व करिए तो बाबू, 100 से 100 कटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। अब काटें तो भैया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 2A, 4B, 6A। अब दो को किससे गुना करें कि 2, 4 और 6 का एलसीएम हुआ 12, के 12 आ जाए, तो आप कहेंगे जी 6 से। 4 को किससे करें कि 12 आए, 3 से। 6 को किससे करें जी 12 आए, 2 से। तो रेशियो आया 6:3:2। तो आंसर आ गया जी 6:3:2। किसी भैया कोई दिक्कत है जी यहां तक? बताओ जी, करिए भैया।
64 और कह रहा है जी 2 साल में अमाउंट हो जाता है 83 रुपए 20 पैसे। सॉरी, कह रहा है जी 64 रुपए से कोई धन 2 साल में 83 रुपए 20 पैसे हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 2 साल में इंटरेस्ट कितना बना? तो आंसर आया जी 19.20 रुपये। 2 साल में ब्याज आया जी 19 रुपए 20 पैसे। 2 साल में ब्याज आया 19 रुपए 20 पैसे। किस पे जी? 64 पे। तो 64 रुपए पे 8% की रेट से 2 साल का जो ब्याज है वो 19 रुपए 20 पैसे है बाबू। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा। इससे ये कटा 64 थी 192, 30 2 से काटा 15, रेट आ गई 15%। अब कह रहा है जी इसी रेट से 86 रुपए का कोई धन 4 साल में कितना हो जाएगा? तो 86 रुपए था बाबू प्रिंसिपल। अब 86 रुपए पे इसी रेट यानी 15% की रेट से 4 साल में इतना बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होता है। दैट इज योर आंसर 137.6। करिए जी। देखो मेरे बच्चों सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए मैन देखिए कहता है जी एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, एक भाग को 12% की दर पे निवेशित किया है। सॉरी 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। कहता है जी 2 भागों में निवेशित किए। मान लेते हैं जी एक भाग x है तो दूसरा भाग हुआ 30,000 माइनस x, अगर मुझे डिटेल कराना हो। कह रहा है जी पहले भाग पे 12% की दर से व दूसरे भाग पे 10% की दर से अगर दूसरे वर्ष के अंत में यानी 2 साल में यहां इतना ब्याज मिला और यहां इतना ब्याज मिला। कह रहा है जी 2 साल के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए इतने रुपए दिए।
तो भैया ये तो हो गया आपका क्या, इंटरेस्ट, और यहां पे ये वाला इंटरेस्ट हो गया, हाँ है ना। और आपने उधार कितने लिए थे जी, 30,000, चुकाए कितने हैं जी, 36,480, कितने फालतू उतारे, 6,480। तो जो 6,480 रुपए आपने एक्स्ट्रा उतारे हैं वो आपका क्या बना, ब्याज। तो ये दोनों हिस्सों पे इंटरेस्ट है, सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका था मेरे बच्चे ये। अब आते हैं जी दूसरे तरीके में। अगर दूसरा तरीका देखें तो क्या होगा, दूसरा तरीका दौड़ाएंगे कुत्ते बिल्ली वाला मेथड। कैसे भाई, 30,000 रुपए से कोई धन 36,480 रुपए चुकाया, तो यानी 6,480 रुपए हमने ब्याज दिया। और अगर 6,480 रुपए हमने ब्याज दिया कितने साल में बेटा, 2 साल में। तो 2 से काटोगे तो एक साल में कितना ब्याज दिया, 3240 रुपए। एक साल में हमने ब्याज दिया 3240, हाँ है ना। अब हम इस सवाल को करेंगे किस मेथड से, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे किस मेथड से बेटा, कुत्ते बिल्ली वाले मेथड से। कैसे कि भैया एक हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी कितनी, 10%, और एक हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो मैं मान लेता हूं कि इस वाले पे इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, कि भाई बी पे 10% तो है ही, 2% फालतू है। भाई एक हिस्से पे 12%, एक हिस्से पे 10%, और कुल मिला के जो ब्याज बना है वो 3240 रुपए बना है। कुल मिला के जो ब्याज बना है वो 3240 रुपए बना है। ठीक है जी। तो 10% इंटरेस्ट यहां पे भी मिलेगा और 10% इंटरेस्ट यहां पे भी मिलेगा, यानी 30,000 का 10% अगर निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 3,000। 30,000 का 10% निकालोगे 3,000, यानी यहां जो इंटरेस्ट बना मेरे बच्चों वो बना 3,000 रुपए। तो सोल्व करोगे तो कितना फालतू बन रहा है, 240 रुपए। तो 240 रुपए है इंटरेस्ट फालतू, किसकी वजह से बन रहा है, क्योंकि दूसरे हिस्से पे 2% इंटरेस्ट फालतू है। यानी बी का जो 2% हिस्सा है वो 240 है, 2 से काटा 12, तो बी की वैल्यू आ गई 12,000, यानी ये हिस्सा आ गया 12,000। और यही उसने पूछा था कि 12% पे कितना पैसा निवेशित है, तो आंसर आ गया 12,000, क्योंकि 10 और 2 12% पे कितना पैसा निवेस्ट है, 12,000 रुपए। क्लियर है भाई। बड़े बाबू करिए जी। सवाल में कह रहा है कि मनी लेंडर है, करदाता है, ऋणदाता है, उसने ये देखा है कि भैया रेट परसेंट अगर 13% से घट के 12.5% हो जाती है, यानी ब्याज की दर अगर 13 से 12.5 हो जाती है, यानी आधा % घट जाती है, तो एक आदमी की इनकम 104 रुपए घट जाती है। यानी अर्थ ये है, पहले से छोटा कर देते भैया, क्या कि मान लो यार कोई प्रिंसिपल था पी, तो पहले इस पे उसे, गर्म हो गया बेटा, इसे बंद करियो बोर्ड को थोड़ी देर, है ना। अगर पी पे पहले 13% इंटरेस्ट मिल रहा था एक साल का, तो अब कह रहा है कि पी पे मिलेगा केवल 12.5% इंटरेस्ट। तो पहले जो ब्याज मिल रहा था अब उससे 104 रुपए कम मिल रहा है। तो कह रहा है कि भैया बताइए प्रिंसिपल कितना था, कैपिटल कितनी थी, यानी भाषा घुमार के आपको सीधा सीधा ऐसे समझना है कि यार जो चीज प्रिंसिपल पे पहले 13.5% मिल रही थी, अब वो प्रिंसिपल पे 12.5% मिल रही है, यानी प्रिंसिपल पे कितना पैसा कम मिल रहा है, आधा %। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर आधा % की कमी, % यानी बटे 100 की कमी 104 है, गुना कर दो, पी की वैल्यू आ जाएगी। बोलो भैया हाँ या ना, बोलो जी। भाई अब आ गई इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, ठीक है, और इनको अभी समझाऊं कैसे, क्योंकि इनको बीच में छोड़ नहीं सकते। ये कल करा दिया था। बाकी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये फिर कल करेंगे,
क्योंकि ये ख़त्म होगा नहीं और ये इंस्टॉलमेंट थोड़ा हैवी लेवल होता है, तो इसे कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।